So good morning everyone, good evening, good afternoon. So good evening. So आज जो है हमारा पाइथन का फर्स्ट वीडियो है और हमें पाइथन स्टडी करना है। तो पाइथन एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी डिवाइसेस के अंदर भी हमारा पाइथन जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। डेफिनेटली आज इस लैंग्वेज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आपको जाना है। पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। तो python.org की इस लिंक पे जाना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको डाउनलोड पे जाना है। तो डाउनलोड में आप ये देखना कि अगर आप विंडोज 7 या उससे पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो पाइथन आपको 3.8 या 3.5 या 3.9 आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नया है तो आप 3.10 में वर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कौन सा है, विंडोज 10 है ना। और अगर आपके पास पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए पुराना जो वर्जन है पाइथन का वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पाइथन का नया वर्जन इंस्टॉल करने के लिए मैं पाइथन पे क्लिक किया, इसको डाउनलोड बटन पे मैं क्लिक करूँगा। ये डाउनलोड हो गया है। इसको फिर आप ओपन फोल्डर करना। उसके बाद जो है आपको इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने से जो होगा ऑलरेडी यहाँ पर एक इंस्टॉल वाला बटन आएगा तो आपको नेक्स्ट 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 करना है। पाइथन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए इस स्टेप्स को मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है। तो मैं आपको शॉर्टकट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके लैपटॉप में एक विंडो प्लस आर की होगा। कौन सा की होगा, विंडो प्लस आर, है ना। तो विंडो प्लस आर किसको रन करता है, रन को करता है। और उसके बाद आपको सीएमडी लिखना है। ठीक है। तो ये कमांड में रन कर रहा हूँ आपके सामने, विंडो प्लस आर देन सीएमडी। सीएमडी करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पाइथन लिखना है। क्या लिखना है, पाइथन। जैसे ही पाइथन आप लिखोगे तो ये देखिए इसने कुछ ओपन कर दिया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर, बट हमें ये नहीं करना है। हमें पाइथन डैश डैश वर्जन लिखना है, सॉरी पाइथन डैश डैश वर्जन लिखना है। सो अगर इस तरीके से ये आ रहा है कि पाइथन नॉट फाउंड, एक बार पाइथन का शॉर्टकट आप लिख लेना py डैश डैश वर्जन। तो py डैश डैश वर्जन भी आप कर सकते हो, तब भी आपको पाइथन का वर्जन दिख जाएगा। और पाइथन डैश वर्जन करते हो और उस केस में जो है अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है पाइथन का वर्जन तो आप py करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब भी कोई कमांड रन करनी पड़ेगी कि py से करनी पड़ेगी कि पाइथन से रन करनी पड़ेगी, py से। तो कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में py काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, पाइथन काम करेगा। तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा अलग अलग काम करता है। और ये भी हो सकता है कि कमांड नॉट फाउंड है तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आ गया पाइथन वाज नॉट फाउंड। अगर ये एरर फिर भी आ रही है तो फिर एक और सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। सी के अंदर जाना है, सी के अंदर जाना है और पाइथन जहाँ इंस्टॉल्ड है तो उसका एक डायरेक्टरी यहाँ पर बना होगा। सो ऑलरेडी जो है पाइथन जो है सो यहाँ पर हो गया। तो पाइथन की डायरेक्टरी यहाँ नहीं बनी हुई है, पाइथन इंस्टॉल्ड जो है तो उसका आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में आपको जाना है एंड माय कंप्यूटर पे गए, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पर जो है राइट क्लिक करके इन्वायरमेंट वेरिएबल, सो इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं सर्च करूँगा किसको, इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ से पाथ में जाके देखना, ये पाथ वेरिएबल जो है इस पाथ वेरिएबल पे जाके आप देखना कि कहीं ना कहीं आपका पाइथन का सेटिंग्स होगा। सबसे पहले तो आपको पाइथन देखना पड़ेगा कि पाइथन आपने इंस्टॉल कहाँ कर रखा है। तो मैं ऑलरेडी पाइथन जो है मैंने सी के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर देख लेते हैं पाइथन इंस्टॉल कहाँ हुआ है मेरे केस में। तो ई एक्स पाइथन, तो पाइथन जो है आप चेक कर सकते हो पाइथन, तो शायद ड्राइव में इंस्टॉल किया होगा। ठीक है। तो एनीवेज आपको यहाँ पर पाइथन जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा।
उसके बाद आपको जो है आपकी मशीन में गिट SCM सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। गिट SCM सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो 2.34.5 ये नया वर्जन है, ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे, राइट क्लिक करोगे तो इस तरीके के दो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको दिखाई देंगे। अगर ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देने लग जाए और डेस्कटॉप पे गिट बैश वाला आइकन आ जाए, इसका मतलब आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, गिट बैश आपने इंस्टॉल कर लिया है, गिट SCM। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम कब करेंगे, हमारा पूरा के पूरा सोर्स कोड गिटहब पे पहुंचाने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे। तो आप साइड बाय साइड है, आप गिटहब का भी अकाउंट बना लेना। तो गिटहब क्या करेगा, जितने भी आप सोर्स कोड लिखते हो उसको आप कहाँ स्टोर कर सकते हो, गिटहब पे स्टोर कर सकते हो। तो आप, आई थिंक आप सबने गिटहब का अकाउंट बना लिया है ना, बना लिया, वेरी गुड। उसके साथ साथ आपको जो एडिटर है वो विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करना पड़ेगा। सो विजुअल स्टूडियो कोड में आप जाइए और यहाँ से जो है डाउनलोड आप कर लीजिएगा। ये ब्लू कलर के बड़े से बटन है डाउनलोड, तो आपके पास VS कोड एडिटर भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम आपको लिखना है, तो आप अपनी ड्राइव चूज कर लीजिए कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा पाइथन इवनिंग बैच, पाइथन इवनिंग बैच नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो है आज मेरा डे फर्स्ट है, तो मैंने फर्स्ट नाम का फोल्डर बना लिया। इसके अंदर गया, राइट क्लिक करने के बाद गिट बैश शेयर करना है। क्या करना है, गिट बैश शेयर। उसके बाद आपको करना है कोड स्पेस डॉट। अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस किया मैंने और इसको माउस को व्हील को घुमाऊँ, तो मैंने कमांड क्या रन कर रखी है, कोड डॉट। कोड डॉट करते ही क्या होगा, VS कोड चालू हो जाएगा। VS कोड चालू होगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहली पाइथन की लाइफ की पहली पाइथन की फाइल बनानी है। कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने बोला anil.py। सो फाइल कोई सी भी बनाए, कुछ भी नाम देवे। कुछ रूल्स बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना। फाइल का नेम स्मॉल लेटर में लिखना है, फाइल के नेम के बीच में स्पेस नहीं आना है। जैसे अनिल आपको डॉलर लिखना है, तो आप क्या करोगे, मेरे नेम और सरनेम या मेरे फाइल के नेम के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं आएगा, तो या तो स्पेस दो मत, या फिर अगर देना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दोगे, अंडर स्कोर दे दोगे। ये रूल बता रहा हूँ कि फाइल के नेम कभी भी कैपिटल में मत लिखना और स्पेस नहीं आ सकता है। उसके बाद फाइल का नेम का एक्सटेंशन क्या होगा, .py ही होगा। उसके बाद सबसे पहला जो है, हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपना टर्मिनल पे कुछ आउटपुट देखना है, तो यहाँ पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी है, सी पढ़ी हुई है थोड़ी सी। तो सी में क्या होता है, एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, सी प्रिंट एफ भी होता है, प्रिंट भी होता है। तो यहाँ पर जो है हेलो वेलकम टू पाइथन कोर्स, वेलकम टू पाइथन कोर्स, ये मैंने किया। और यहाँ से टर्मिनल पे आप जाके क्लिक करें, या फिर शॉर्टकट बता रहा हूँ, कंट्रोल बैकटिक किया तुरंत आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो मैं हमेशा शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। तुरंत टर्मिनल आ रहा है, तो कैसे आया वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो सारे शॉर्टकट में पहले ही बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा। बाद में तो टर्मिनल आ गया, कैसे आया पता होना चाहिए आपको। तो कंट्रोल L प्रेस किया, तो कंट्रोल L से क्या होगा, क्लियर होगा बेसिकली। सो सारे शॉर्टकट जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये हो गया। फिर यहाँ पर मैं करूँगा कंट्रोल प्लस ये क्या करेगा, ओपन टर्मिनल। उसके बाद मैंने क्या प्रेस किया, उसके बाद मैंने प्रेस किया था कंट्रोल प्लस L प्रेस किया। तो ये क्या करता है, क्लियर लॉक करेगा, क्लियर लॉक है ना। क्लियर लॉक किया। ये फाइल को पूरे को मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बॉक्स में। यहीं पर इस फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, instructions.py txt, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा तो मैं यहाँ रख लूँगा, ठीक है ना। सो विंडो प्लस R रन CMD। और अगली कमांड मैंने क्या लिखवाई थी, पाई स्पेस डैश डैश वर्जन। ये पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए कौन सी कमांड है, py स्पेस डैश डैश वर्जन। टर्मिनल बंद करने के लिए कंट्रोल बैकटिक। टर्मिनल पे कुछ लिखने में आ गया, गलत लिखने में आ गया, कंट्रोल L है ना। तो शॉर्टकट्स का आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले लिखी हेलो वेलकम टू पाइथन कोर्स। सो ओके बेटा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फाइल को रन करने के लिए सबसे पहले py से प्रीफिक्स करोगे और फाइल का नाम। तो बताइए मेरे फाइल का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, अनिल से स्टार्ट हो रहा है। मैं py स्पेस स्टार्टिंग एक दो कैरेक्टर लिख दूंगा,
चाहो तो 2 लिखो, चाहो तो 3 लिखो, और उसके बाद टैब प्रेस कर देना, ऑटोमेटिकली फाइल का नेम आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीशन। क्या बोलते हैं? ऑटो कंप्लीशन। तो टैब क्या करता है? ऑटो कंप्लीशन करता है। सो ये एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ आज, टैब। टैब क्या करेगा आपको? ऑटो कंप्लीशन, ऑटोमेटिकली आपके लिए नाम सिलेक्ट कर लेगा। आपको तो बस उसके स्टार्टिंग के 1-2 कैरेक्टर देने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पीवाई स्पेस ए भी लिखा तो टैब दबा दिया, तुरंत ही वो पिक कर लेगा। ना आप चाहोगे तो PYAN लिखा, अनिल का AN लिखा और टैब प्रेस कर दिया तो भी पूरा की पूरा फाइल आ गया। बोला आपकी लाइफ की पहली जो है वो हेलो वेलकम टू पाइथन। अब ये जो आपको लिखा हुआ आ रहा है ये आपके कंसोल पर आ गया है। पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इंटरप्रेट होती है, हर जो कोड लिख रहे हो आप वो क्या होता है? इंटरप्रेट होता है। तो चलिए यहाँ पर मुझे अपना नाम लिखना है। सो पाइथन के अंदर हैश जो होता है ना वो क्या होता है? कमेंट होता है। तो जब भी किसी लाइन के आगे हैश लिख दोगे तो वो लाइन पाइथन रीड करेगा कि स्किप कर देगा? स्किप कर देगा। ध्यान रखना, जब भी हैश है तो हैश के बाद क्या लिखा हुआ है पाइथन को मतलब है कि नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं है, पाइथन उस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया नेम नाम से, और ओके हाँ हाँ जाना है हाँ ठीक। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से और उस नेम के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया? अनिल। अब मैं चाहता हूँ मेरा मैसेज क्या लिखा हुआ है? हेलो अनिल वेलकम टू पाइथन कोर्स। ये मुझे लिखा हुआ चाहिए। मुझे क्या लिखा हुआ चाहिए? हेलो अनिल वेलकम टू पाइथन कोर्स। मेरी स्ट्रिंग कैसे चालू है? डबल कोटेशन से। करो सभी ऐसे, ये डबल कोटेशन से स्टार्ट है और डबल कोटेशन से खत्म हो रही है। तो ऐसे ऐसे को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डबल कोटेशन से चालू है, डबल कोटेशन से खत्म है, और बीच में आपको फिर से दूसरी स्ट्रिंग लानी है तो स्ट्रिंग को तोड़ना पड़ेगा। ये तोड़ा, डबल कोटेशन से चालू है, डबल कोटेशन से खत्म है, बीच में वेरिएबल डालना है तो स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? जिससे चालू किया है उसी से बीच में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2 डबल कोटेशन लगा देना। अब अपना कर्सर दोनों डबल कोटेशन के बीच में आ जाएगा। अब प्लस प्लस करना, तो प्लस प्लस क्या है? कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। पाइथन में प्लस क्या है? कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। कंकैटिनेशन मतलब हिंदी में भी लिख देता हूं, जोड़ना। जोड़ना, चीजों को जोड़ते हैं ना अपन, नेम और सरनेम को जोड़ दिया, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को जोड़ दिया, तो ये हमें करना है। ठीक है, तो हेलो। अब अनिल जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है किस वेरिएबल में लिखा हुआ है? नेम ने वेरिएबल। ये इन दोनों प्लस के बीच में मैं क्या डाल दूंगा? अनिल डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं मैसेज आएगा, हेलो अनिल वेलकम टू पाइथन कोर्स। चलिए एक और स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं, नेम टू, क्योंकि नेम नाम का एक और वेरिएबल नहीं ले सकता हूँ, और ले भी लिया तो पुरानी वैल्यू हट जाएगी। चलो ये नेम नाम का उसी नाम से जो है मैंने एक और ले लिया। क्या नाम है? पूनम। सो पूनम, पूनम नाम से मैंने एक लिया। अब देखते हैं हेलो अनिल आएगा कि हेलो पूनम आएगा? देखते हैं हेलो पूनम। तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो अप्लाई होगी। तो उसने पाइथन ने क्या किया? लाइन नंबर 3 पर एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अनिल स्टोर करवा दिया। फिर लाइन नंबर 4 पे बोल रहा हूँ कि भाई पूनम है, तो वो पाइथन ने क्या किया? अनिल वैल्यू को हटा के पूनम को स्टोर करवा दिया। तो वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट हो गई। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा ओवरराइट हो गया, ओवर राइट। सो लास्ट में वैल्यू ये वाली अप्लाई, जो लास्ट में आएगी वैल्यू वो अप्लाई होगी, है ना? तो ये हुआ। अब मुझे ऐसा करना है, एक और मेरा स्टूडेंट है नेम टू, और उस स्टूडेंट का नाम है क्या? देवेंद्र। सो देवेंद्र मेरा एक और स्टूडेंट है, और उसको भी मुझे वेलकम बोलना है। किसको? कि वेलकम देवेंद्र, हेलो देवेंद्र वेलकम टू पाइथन कोर्स। तो अब यहाँ पर मैंने, अब शर्त ये है कि सर आपको स्ट्रिंग नहीं तोड़ना है। क्या शर्त दे दी आपने? कि सर आप मुझे यही नाम यही प्लेस करके बताओ, मगर आपको स्ट्रिंग नहीं तोड़नी है। तो मेरे पास क्या तरीका है? मेरे पास पाइथन का एक तरीका है एफ स्ट्रिंग वाला। मैं क्या करूंगा? इस स्ट्रिंग जहां से शुरुआत हो रही है वहां पर मैं एफ लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा? एफ। और अंदर जहां नाम चाहिए वहां क्या लगा दूंगा? करली ब्रेसेस। बस ये टेक्निक है। तो अब इन करली ब्रेसेस के अंदर आपको क्या प्रिंट करवाना है? नेम टू। तो ये हमारी क्या हो गई? ये दूसरी टेक्निक हो गई। हेलो देवेंद्र वेलकम टू पाइथन। चलिए अब मेरा एक और तीसरा स्टूडेंट है नेम, अब इसको क्या बोलूंगा? 3 बोलूंगा, नेम 2 नहीं बोलेंगे, नहीं तो क्या होगा? फिर से ओवरराइट हो जाएगा। डबल कोट्स में आप वैल्यू चाहे तो डबल कोटेशन में लिखो। देखो अनिल मैंने डबल कोटेशन में लिखा,
मगर पूनम को मैंने किस में लिखा, सिंगल कोटेशन में। तो डबल कोटेशन भी चलेगा पाइथन के अंदर और सिंगल भी चलेगा। फिर देवेंद्र को डबल लिखा तो फिर मैं अगले वाले स्टूडेंट को सिंगल में लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है, शौकीन। शौकीन को जो है मैंने नेम 3 में स्टोर किया। अब इसी लाइन का मैं डुप्लीकेट करूं, और डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूं, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, हर एक कमांड में आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है ना। अगली कमांड क्या है, शिफ्ट अल्ट प्लस डाउन एरो, है ना, शिफ्ट अल्ट और डाउन। अब देखो इस लाइन पे कहीं पे भी जाओ, चाहे कर्सर यहाँ हो कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट अल्ट और डाउन। तो वो उसी लाइन का क्या कर देगा, डुप्लीकेट कर देगा, समय बचा लेगा हमारे लिए, है ना, फटाफट वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने बोल दिया कि सर न तो आपको स्ट्रिंग तोड़नी है न एफ स्ट्रिंग करनी है, तो भी आप मुझे वो करके बताइए। तो उसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा गूगल पे जाना, और इस टेक्निक को बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इन पाइथन। तो यहाँ पर आप जाना, तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की 2-3 टेक्निक्स है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। तो पहली टेक्निक तो एफ स्ट्रिंग है। तो एफ स्ट्रिंग तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी कि यार स्ट्रिंग जहाँ शुरुआत हो रही है वहाँ एफ लिख दो, और जहाँ पर वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल को किसके अंदर लिख दो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, है ना। तो ये टेक्निक तो आपको क्लियर हो गई। एफ स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एफ स्ट्रिंग तो आ गया है, उसके बाद जो है परसेंट फॉर्मेटिंग वाला भी हम कर सकते हैं, परसेंटेज फॉर्मेटिंग वाला। तो जहां पर आपका वो आ रहा है, जहां पर आपकी स्ट्रिंग आ रही है, उसी स्ट्रिंग के अंदर %s जो है आप फॉर्मेट स्पेसिफाई ले सकते हो। तो मतलब आपको अपना नाम कहाँ चाहिए, यहाँ पर। अब हेलो शौकीन मुझे कहाँ बोलना है, यहाँ बोलना है। तो यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, बस यहाँ पर क्या करना है, %s का मतलब हो गया, सी के अंदर %s का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग। के यहाँ पर आने वाली है कौन, एक स्ट्रिंग आने वाली है, और वो स्ट्रिंग भी किस में पड़ी हुई है, एक वेरिएबल में पड़ी हुई। तो यहाँ पर %s लिखा। अब यहाँ पर %s में आएगा क्या, वो उसकी जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा इस स्ट्रिंग के खत्म होने के बाद में। तो स्ट्रिंग जो खत्म हो रही है उसके बाद में ना तो कोई कॉमा लगाना, ना कुछ नहीं लगाना है, परसेंट वाला एक फंक्शन की कॉलिंग करनी है, और उसके अंदर पैरामीटर आप पास कर दो। तो परसेंट ये मैंने किया। अब बताइए नेम 3 जो है यहाँ पर मैं पास कर दूंगा। तो पहली टेक्निक, दूसरी टेक्निक, तीसरी टेक्निक कि स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको सर वो लगाना है तो स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, परसेंट फॉर्मेटर यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं। चलो जब अपन सॉफ्टवेयर बनाएंगे पाइथन के थ्रू, ये सारी टेक्निक्स कभी ना कभी कोई ना कोई काम में आएगी। तब तक अपने को सब कुछ पता होना चाहिए, यार सर ये भी कर सकते हैं। आपने सारे तरीके बता रखे और हमें सारे तरीके आते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि यार अब ये जो हेलो शौकीन वेलकम टू पाइथन कोर्स लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरी लाइन पर हेलो शौकीन वेलकम टू पाइथन कोर्स। तो ये शौकीन वाला जो है ये अलग तरीके से लिखा मैंने, स्ट्रिंग को इंटरपोलेट करवाई अलग तरीके से। तो यहाँ पर जो है हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। और इसी को सामान्य भाषा में मैं बोलूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को आप बोल सकते हो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। अरे भाई आप कर क्या रहे हो, डबल कोट्स के अंदर आप वेरिएबल रखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब स्ट्रिंग के अंदर आप किसको रखने की कोशिश कर रहे हो, वेरिएबल को रखने की कोशिश कर रहे हो। तो स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल रखने के बहुत सारे टेक्निक है। एफ स्ट्रिंग है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, स्ट्रिंग को ही तोड़ दो बीच में से, ने बीच में वेरिएबल डाल दो, बहुत सारे तरीके हैं। धीरे धीरे 1 बाय 1 देखते हैं। एक और मेरा मान लीजिए एक और स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नाम मान लीजिए योगेश है, और योगेश को भी मुझे क्या बोलना है, हेलो योगेश हाउ आर यू बोलना है। तो पहले तो वो टेक्निक देखते हैं कि अब आगे आने वाली क्या टेक्निक हो सकती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे गए, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें और कौन सी टेक्निक दिखाई जा रही है, वो str.format नाम की टेक्निक है, उसको भी हम यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अगली टेक्निक में क्या यूज करने जा रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पर मुझे हैश लगाना पड़ेगा। पाइथन में अगर कोई भी लाइन मुझे पढ़नी नहीं है, पाइथन को बोलना है कि इस लाइन को छोड़ दो,
उस लाइन के आगे आप क्या लगा देना है, हैश लगा देना, तो वो क्या हो जाएगा, पाइथन, बताइए, कमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर मैंने किया। अब मुझे बोलना है हेलो योगेश वेलकम टू पाइथन कोर्स, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर ये पूरा के पूरा मैसेज के बाद एक डॉट लगा देना है और फॉर्मेट फंक्शन की कॉलिंग करनी है। तो पूरा मैसेज जो है ये डबल कोटेशन चालू है, डबल कोटेशन से खत्म है, ये पूरा मेरे लिए क्या हो जाएगा बताइए, ये पूरी मेरी क्या है, स्ट्रिंग। पूरी स्ट्रिंग के बाद में क्या लगाना है, डॉट फॉर्मेट लगाना है। कुछ नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये डॉट फॉर्मेट हो गया। तो ये पूरी मेरी क्या हो गई है, एक स्ट्रिंग है। अब फॉर्मेट के अंदर क्या लिखना है, तो फॉर्मेट के अंदर हमें वो पैरामीटर पास करना है जो कि हमें करना है। तो मुझे किसको पास करना है, नेम फोर को। अब ये जो है नेम फोर मैंने पास तो कर दिया, मगर ये जाके सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी किसमें करना पड़ेगा, इसके अंदर, और यहाँ पर जो आपने यहाँ पर पास किया है वो वही यहाँ सप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो, तो यहाँ पर आपने ये सप्लाई कर दिया। सो सप्लाई करने के नेम की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक कर्ली ब्रेसेस की जरूरत है, बाकी वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर मैंने बोला हेलो योगेश हाउ आर यू, सो देखते हैं कि हमारा आउटपुट आया कि नहीं आया। सो यहाँ पर देखो हेलो योगेश वेलकम टू पाइथन कोर्स। अब इसमें मान लीजिए मेरा एक और स्टूडेंट है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि रोहित, है ना, रोहित भी मेरा स्टूडेंट है, और ये कौन सा हो गया, फिफ्थ स्टूडेंट। मगर मैं चाहता हूं, मैं बोलना ये चाहता हूं कि हेलो योगेश वेलकम टू पाइथन कोर्स एंड वेलकम टू एंड रोहित आल्सो वेलकम। सो यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, रोहित लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है फिर से मैं क्या पास कर दूंगा, नेम 5। तो ये नेम 5 जो है, अब जो आर्ग्यूमेंट में जो होगा, खाली जो करली ब्रेसेस पड़े हुए हैं उसमें वो सेकंड, पहले खाली करली ब्रेसेस में कौन सा पैरामीटर आएगा, पहला वाला। दूसरे खाली करली ब्रेसेस में कौन आएगा, दूसरा वाला। कोई दिक्कत नहीं, रन किया, आउटपुट देखा, देखो योगेश आ गया, पहले जो भेजा था पहले करली ब्रेसेस में गया। दूसरा जो रोहित, नेम 5 में कौन पड़ा हुआ है, रोहित, और रोहित जाएगा दूसरे करली ब्रेसेस, सेकंड करली ब्रेसेस में जाएगा। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है, वापिस से किया है, ये देखो। तो इस स्ट्रिंग को सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए हमारा ये तीसरा तरीका है। ऐसे भी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। सो चलिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट भी हो गया। उसके बाद है हमारा टेम्पलेट स्ट्रिंग है। सो टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या है, टेम्पलेट स्ट्रिंग इज सिमिलर और लेस पावरफुल मैकेनिज्म फॉर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। वी नीड टू इंपोर्ट टेम्पलेट क्लास। बहुत सारी चीजें, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि इसमें चीजें इंपोर्ट करवानी पड़ती है, किसी और लाइब्रेरी के ऊपर है, तो ये हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पर ये हम क्लास का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको जो है यहाँ पर मैंने यूज किया, और यहाँ पर मैंने जो है फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या है, ये लाइब्रेरी का नेम है। तो मैं यहाँ फॉर्मेट बता देता हूँ, फ्रॉम something import some library। मतलब कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना है किसी न किसी लाइब्रेरी से। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को इंपोर्ट किया हमने किस लाइब्रेरी से, टेम्पलेट लाइब्रेरी से। सो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है। हालांकि इसको समझना नहीं है क्योंकि अभी हमने इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना पता है कि बस ये यूज करना है। तो ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और ये पूरा का पूरा मैसेज यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, और इसके अंदर पूरा के पूरा टेम्पलेट में लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, डॉलर नेम। तो यहाँ लिखा डॉलर नेम। सो यहाँ पर जो आप भेजोगे, जैसे यहाँ पर मैंने भेजा नेम 6, तो नेम 6 मेरा कौन है, मान लिया मेरा आकाश है। आकाश, मेरा नेम 6 क्या है, आकाश है। आकाश को मैंने यहाँ भेजूंगा पहले, किसमें, इसमें। आकाश को नेम 6 में भेजा मैंने। नेम 6 मेरा किसमें स्टोर हो गया, इस पैरामीटर में, ये नेम में हो गया। तो ये अंदर रेफरेंस जो चल रहा है वो इस वाले का चल रहा है, इस वाले का ये रेफरेंस। तो ये हालांकि एक तरीका हो गया है, ज़्यादा डिटेल पे, इस वाले पे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाना है, क्योंकि ये किसी
किसी लाइब्रेरी पे निर्भर कर रहा है। और पहले ही वीडियो में हम ये लाइब्रेरियों ने इसकी बात नहीं करेंगे, तो बस मैं एक तरीका बता देता हूँ कि हाँ यार ये भी होता है। देखो, हेलो आकाश, वेलकम टू पाइथन कोड। थोड़ा टफ है, क्यों? क्योंकि ये किसी लाइब्रेरी पे निर्भर कर रहा है। बाकी हम सिंपल वाले पर, एफ स्ट्रिंग पर, परसेंट फॉर्मेट वाला पर, और एक ये वाले पर, फॉर्मेट वाले पर, ये जो है पे ज्यादा फोकस करेंगे, और इस तरीके से हमारा वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो था हमारा वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर था। तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन में जो है, मैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये आपको चारों जो टेक्निक है, स्ट्रिंग तोड़ना, एफ स्ट्रिंग, परसेंट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट वाला मेथड, और चौथा लाइब्रेरी वाला मेथड, टेम्पलेट वाला मेथड, टेम्पलेट जो कि एक लाइब्रेरी से निर्भर हो रहा है। तो ये चार टेक्निक है, चार में से कम 3 पर आपको अच्छी तरीके से कमांड होना चाहिए। तो अब आपको मैं घर के लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट आप करना। तो असाइनमेंट ये है कि आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई सा भी वेबसाइट ओपन करना, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको जो है ओपन करना है। कोई सी भी खबर आप ले लेना, ठीक है, कोई सी भी खबर मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जो है पूरा के पूरे जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आपको प्रिंट करना है, बट अलग अलग उसमें। सो मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट करके बता देता हूँ। सो वो असाइनमेंट आपको जो है न्यूज़ अंडरस्कोर असाइनमेंट डॉट पाई। सो न्यूज़ का असाइनमेंट कैसे करना है, वो ऐसे करना है। तो सबसे पहले आपने प्रिंट किया, प्रिंट में आपको जो है वर्ड टू वर्ड कंकैटिनेट करना है, और कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे अमिताभ बच्चन है, अब अमिताभ बच्चन को मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में ले लिया, और उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या ले लिया, W1। W मतलब 1 मतलब वर्ड, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन आ गया। अब मुझे अब न्यूज़ बनानी है। तो न्यूज़ बनाने के लिए क्या लिखूंगा, पहले में से व्हेन होस्ट, ये व्हेन होस्ट लिखा मैंने। व्हेन होस्ट के बाद में स्पेस दे दूंगा, अमिताभ बच्चन आज अबाउट हिम फॉर ही वाज सपोर्टिंग इन द लीव मनी। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने ले लिया, यहाँ पर ले लिया, सारा आ गया। अब यहाँ पर बीच में अमिताभ बच्चन का नेम चाहिए, तो क्या करूंगा, एफ स्ट्रिंग लगाया, करली ब्रेसेस लगाया, और W1, ये वर्ड फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर गए, कंट्रोल L, पाई स्पेस N, क्योंकि फाइल का नाम न्यूज़ है, तो N प्रेस किया, टैब, ऑटो कंप्लीशन, पूरी खबर आ गई। व्हेन होस्ट अमिताभ बच्चन आज ये ब्ला 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 पूरा आ गया। अब मुझे दूसरे व्यक्ति का नाम देख लो, जॉन, ये जॉन नाम, ये देख लो कि ये जॉन है, ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है। इसको भी मैं किस में ले लेता हूँ, मान लीजिए W2 में ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, W2, और कौन है ये जॉन है। इसको भी मुझे सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस W2, वेरी गुड, W2। सो यहाँ पर हम गए, हाँ यार जॉन भी आ रहा है। फिर मैंने बोल दिया कि नहीं यार, अब आपको जो अगली मैसेज है, गॉट इमोशनल। अब ये 2 वर्ड को जो है मैं जो है अब जो है इसी स्ट्रिंग में नहीं बल्कि कंकैटिनेट करके लिख दूंगा। ये प्लस आया, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। तो चलो ये जोड़ा, देखो आ गया, व्हेन होस्ट अमिताभ बच्चन जॉन, और उसके बाद स्पेस नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ स्पेस दे देंगे या फिर यहाँ दे देंगे। तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप करना, मगर ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके आना है। जॉन गॉट इमोशनल, उसके बाद आपने बोला जॉन कन्फेस्ड। तो मान लीजिए ये जॉन कन्फेस्ड जो है, मैंने फिर से जो है W3 में ले लिया, जॉन कन्फेस्ड ले लिया मैंने। सो अब मुझे पता है कि जॉन नाम का वेरिएबल ऑलरेडी है, W2 के अंदर है, तो मैं यहाँ पर फिर से क्या कर सकता हूँ, फिर से ये किया, और इसमें क्या यूज कर सकता हूँ, W2 यूज कर सकता हूँ। मगर W2 यहाँ यूज करूंगा तो ये देखो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिंग पे मैंने F नहीं लगा रखा। तो मतलब न्यूज वाला असाइनमेंट आप करोगे तो एक एक वर्ड को टुकड़ों में लिखना और चीजें समझना। तो ये देखो, और यहाँ पर मैंने अलग से फिर जॉन नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जॉन पहले से मैं ले चुका हूँ। तो वो जॉन का जहां पे भी नाम आएगा तो आप क्या करोगे, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है। कोई सी भी खबर जो आपको सही लगे इस पाइथन के असाइनमेंट में ये करना, आपका स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इतना खतरनाक हो जाएगा कि बस। और स्ट्रिंगों को तोड़ना, इस बार मैंने
किससे किया, एफ स्ट्रिंग से, दूसरी बार कैसे किया, एफ स्ट्रिंग से। अब मान लीजिए तीसरी बार जो मैं कंकैटिनेट करने जा रहा हूं वो मैं क्या करूंगा, इस वाली टेक्निक से कर लूंगा। अब मान लीजिए मैंने ये परसेंट वाला टेक्निक से करूंगा, तो मैं अब यहां पर क्या करूंगा, अब क्या खबर बन रही है कि कन्फेस्ड हिज लव, और ये जो भी है ये मैंने कॉपी किया और ये पूरी की पूरी जो है खबर मैंने यहाँ पर इसके अंदर ये बना दी। अब ये एनिमल्स जो है, इस वर्ड को मैं एक और वर्ड में ले लूं, एनिमल्स को मैंने किस में ले लिया, W3 में क्या ले लिया, एनिमल्स ले लिया। अब इस वर्ड को मुझे कहाँ कंकैटिनेट करना है, यहाँ पर कंकैटिनेट करना है, पर शर्त है कि अब एफ स्ट्रिंग नहीं यूज करना है। तो मेरे पास कौन सा तरीका है, कौन सा सीखा हुआ है कि सर ने यार ये परसेंटेज वाला भी बता रखा है, सर ने कौन सा बता रखा है, परसेंटेज वाला बता रखा है। तो यहाँ पर %s लिखना है, तो चलो %s लिखा, आ गया। अब सर ने बोल रखा है कि यहाँ स्ट्रिंग जहाँ खत्म हो रही होती है, ये देखो ये स्ट्रिंग खत्म हो रही हो, उसके तुरंत बाद आपको परसेंटेज मेथड की कॉलिंग करवा देना, परसेंट और ये पैरेंथेसिस कॉलिंग करवा दी, ये कॉलिंग करवा दी। अब यहाँ पर % लिख दिया, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, W3, सेव किया और गए, एनिमल आ गया, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसी चीज को बोलते हैं क्या, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, और इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलो या वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन बोलो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, खबर बनानी है, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को तोड़ना, अलग अलग लेना, वर्ड को बनाना। 4 टेक्निक बता रखी है मैंने कौन कौन सी, एक लास्ट वाली भी ले लेना, लास्ट वाली जो है वो टेम्पलेट मेथड वाली है, तो टेम्पलेट मेथड वाली जो है किसी न किसी लाइब्रेरी से लाना पड़ता है, टेम्पलेट लाइब्रेरी से ऐसा लिया आना। और ये वाला लिंक जो है, ये वाला जो आपको मदद करेगा, ये वाला लिंक भी मैं आपके लिए इसी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ इंस्ट्रक्शन फाइल के अंदर, है ना, ताकि आपको कभी कोई डाउट लगे तो आप यहाँ से जाके भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं गिट पे आपको अपलोड करना भी सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप गिटहब पे गए, नई फाइल पे गए और यहाँ पर आप मैंने लिखा पाइथन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, पाइथन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, पाइथन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैंने कॉपी किया, ऐड पे क्लिक किया, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया एंड ये बना। अब मैं कोड पे जाऊंगा और ये सारा असाइनमेंट मुझे आप कल सबमिट करवाओगे तो काय पे चाहिएगा, मुझे गिटहब पे चाहिए, है ना, ये ध्यान रख लेना, तभी मैं मानूंगा कि हाँ आपने काम किया है। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और यूआरएल का नेम, ये यूआरएल मैंने ले लिया, ये ठीक है। गेट ऐड डॉट को क्या बोलते हैं, स्टेजिंग, क्या बोलते हैं गिट ऐड डॉट को, स्टेजिंग। फिर गिट कमिट -m और यहाँ पर मैसेज कुछ भी लिख दो, मैंने v1 लिख दिया। फिर मैं करूंगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो गिट पे अपलोड करने की 5 कमांड्स हैं, पांचों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। आप शायद दूसरे दिन फिर से रिपीट कर रहे हो तो फिर से आपको पता चल गया होगा, और आज इसका वीडियो भी बन रहा है, कभी भी कोई डाउट लगे तो तुरंत वीडियो पे जाके फिर देख लेना। मगर आज मुझे जो है, आप कल आओगे तो पूरी खबरों के साथ में आओगे कि सर खबर तैयार है, और 4 टेक्निक में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना है, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस अलग अलग, W1 से लेके कम से कम W50 तक के अलग अलग छोटे छोटे वर्ड्स लेना, बीच में इंटरपोलेशन करते जाना और न्यूज बनाते चलनी है। तो देख लेना, जितनी न्यूज बनाओ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ गया, अमिताभ बच्चन, किसी का नाम आ गया, उसको एक वेरिएबल में ले लेना, अपने हिसाब से कुछ वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का पूरा न्यूज बना देना, है ना। सो अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करना। थैंक यू।